नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जमीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी मिली बम की धमकी। दोनों अदालतों के हाथे खाली कराए गए। नेपाल में तशद्दुद के हवाले से संजय राउत के मुतनज़ा बयान का मामला। थाने में एफआईआर दर्ज। संजय निरुपम ने राउत पर नौजवानों को भड़काने का लगाया इल्जाम। कल्याण शहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 बांग्लादेशी शहरियों को किया गया गिरफ्तार। मुलजिमों के पास से बांग्लादेश के पैदाइशी सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड भी बरामद। खता कोकन का मारूफ तारीखी जंजीरा किला 2 अक्टूबर को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। किले की सफाई जंगी पैमाने पर जारी। अब खबरें तफसील से। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद जुमे को बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे दोनों आला अदालतों में शदीद हलचल मच गई। पुलिस के मुताबिक यह धमकी ईमेल के जरिए मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था कि अदालत के अहाते में बम रखे गए हैं। ईमेल में वाज़ेह तौर पर जजों के कमरों का हवाला दिया गया और इसे जुमे के रोज़ धमाकों से जोड़ते हुए पाकिस्तान और तमिलनाडु की मुबैना मिली भगत का जिक्र भी किया गया। इसके साथ ये भी दावा किया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज रूम्स में 3 बम नस्ब हैं। इस इतला ने फौरन सिक्योरिटी एजेंसियों को हरकत में ला दिया। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने नेपाल में तशद्दुद की सूरत हाल का मुआवजा भारत से किया और कहा कि यहाँ गांधीयाई नजरिए की वजह से ही हुकूमत महफूज है। इनके पास बयान पर संजय निरुपम ने शदीद एतराज जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। निरुपम ने इल्जाम लगाया कि राउत नौजवानों को भड़काकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के लीडर राम कदम ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन कांग्रेस ने बिहार में एआई के जरिए वीडियो बनाकर वजीर आजम की वालदा की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के तमाम माओं की तौहीन है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिहार में अपनी शिकस्त के खौफ से भौखलाहट का शिकार हो गई है। बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का इनका स्वर्गवास हुआ है, उनका एआई वीडियो जनरेट करके अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से अवमान हुआ है, ये देश के समस्त माताओं का अवमान है। ये बिहार में होने वाली हार से विपक्ष की भौखलाहट है। और कुछ वीडियो बनाते? क्या मां से प्रेम करना, मां के चरण धोना, क्या यह अपराध है? एक सामान्य नागरिक की तरह माता जी अगर लाइन में जाकर खड़े होती है तो क्या यह अपराध है? शायद उनको पता नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो कॉलेज के एडमिशन के लिए वो भी लाइन की कतार में खड़े थे और जाकर के नंबर आया और उन्होंने कहा कि नाम क्या है, तो वो एडमिशन देने वाला क्लर्क भी चौंक गया। ये संस्कार होते हैं। ये कांग्रेस और विपक्ष लोग क्या समझेंगे इन संस्कारों को? पर स्वर्गवासी माता को बिहार की चुनाव में खींच करके विपक्ष ने अपनी कब्र खुद खो दी है। कल्याण शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के पास से बांग्लादेश के पैदाइशी सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए हैं। ये तमाम लोग सरहद के रास्ते छुपकर भारत में दाखिल हुए थे और कल्याण में मुकीम थे। गिरफ्तार अफराद में 6 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल है, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वापसी भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण के यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाहर हमारी
डीबी की टीम हमेशा गश्त करते रहती है। यहाँ पे कुछ पाँच छः महिला हमारी टीम को गश्त करते हुए मिली है। उनकी तहकीकात करते समय उनको कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थी, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, हमको जो कागज पत्र मिले हैं वो सब बांग्लादेश के मिले हैं। तो उस पे से हमने उनके पास और चौकसी की, तो चौकसी में ये निष्पन्न हुआ कि वो बांग्लादेशी है। वो लड़कियों के पास, महिलाओं के पास हमने और तहकीकात की हमारी टीम ने, तो और एक पुरुष भी उनके साथ था, वो भी ताबे में लिया है। और उनके पास से जो मोबाइल हमने हस्तगत किए हैं, वो मोबाइल में से भी उनके पास वो जो ऐप है बांग्लादेश का, उसके ऊपर चैटिंग की चालू थी। वो चैटिंग के ऊपर से हमारा ये निष्पन्न हुआ कि ये सब के सब बांग्लादेशी है और यहाँ पे कुछ काम धंधा करने के हिसाब से वो यहाँ पे आए थे, ऐसा प्राथमिक चौकसी में समझ में आया है। सर, उनके बाद औरंगाबाद के रोशनगेट इलाके में एक पंक्चर की दुकान पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान मंशियात और नशावर गोलियों की बरामदगी से खलबली मच गई। पुलिस के मुताबिक दुकान की आड़ में गैर कानूनी कारोबार जारी था। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की रहनुमाई में टीम ने छापा मारकर गांजा, नशावर गोलियां, चाकू और ममनुआ पान मसाला भी जब्त कर लिया। आज जो सुबह हमारे एक खबरी के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि रोशन गेट पे नेशनल टायर ऑटो दुकान है, वहाँ पे एक कुछ गोलियाँ गांजा बेचते हैं। तो हमारे खबरी के इन्फॉर्मेशन से सुबह मैंने हमारे सीनियर साहब से बात किया, मैडम से बात किया, फिर हमने हमारी टीम ने आकर वो एक रेड मारी। अभी हमें कुछ गांजा, नशे की गोलियाँ और कुछ गुटखे के पुड़े और 2 वेपन चाकू जब्त हुए। आरोपी अरेस्ट है, इसमें एक आरोपी अरेस्ट हुआ है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नौमुंतखब नायब सदर सीपी राधाकृष्णन को मुबारकबाद पेश की और उनके तजुर्बे और खिदमात की तारीफ की। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की हलबर्दारी तकरीब में गैर हाजिरी पर सवाल उठाया। पहले उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र में राज्यपाल पद पर महाराष्ट्र को मार्गदर्शन कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन कर रहे थे और महाराष्ट्र से वो सीधे उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। ये तमाम महाराष्ट्र वासियों के लिए बहुत ही गर्व, अभिमान की बात है और खुशी की बात है। उनका तजुर्बा जो है, उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, संसदीय कार्य भी उन्होंने किया है और इनके इस तजुर्बे का हमारे देश के विकास में, देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इतने बड़े ओहदे पर काम करते समय भी बहुत ही मितभाषी है वो और बहुत ही सरल स्वभाव के है वो और डाउन टू अर्थ है और सभी लोगों को साथ में लेकर काम करने वाले एक नेता है। महाराष्ट्र के वजीर और एमएलए आशीष शिलार ने आज कई अहम मौजूआत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हलबर्दारी तकरीब में अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी से लेकर नायब सदर के इंतखाब में मुबैना खरीदो फरोख्त तक आशीष शिलार ने अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी की सीआरपीएफ सिक्योरिटी में हुई चौक पर तशवीश जाहिर करते हुए उन्होंने इसे संजीदा मसला करार दिया। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच पर कहा कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। विपक्ष की और विशेष रूप से उबाटा संजय राउत और सामना, इनकी भूमिका एक दोगली भूमिका है। यह हारे हुए मनस्थिति में वहां से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं। पहले तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे ऑब्जेक्शन लेंगे, फिर रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट पर ऑब्जेक्शन लेंगे, फिर न्यायालय में हारने के बाद बैलेट पेपर की मांग करेंगे, अब बैलेट पेपर में चुनाव हारने के बाद और आरोप करेंगे। ये उनकी वैफल्यग्रस्त और हारी हुई मनस्थिति का प्रदर्शन करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कांग्रेस कल भी विरोध में थी
और आज भी विरोध में भूमिका ले रही है, और इसके लिए इसकी हम निंदा करते हैं। और हम ये प्रार्थना भी करेंगे, नहीं तो आंदोलन भी करेंगे, कर्नाटक में भी करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का प्रस्तावित स्टेशन खारिज करना। ये महाराज और महाराज प्रेमी और महाराष्ट्र विरोधी भूमिका उन्होंने ली है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम अनजाने लीडर देवड़ा पाटिल के नाम पर रखने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस मसले पर संघर्ष कमेटी और मुख्तलिफ तंजीमें बरसों से आवाज़ उठा रही है। रियासती हुकूमत समेत सभी सियासी जमातों ने इत्तेफाक राय से ये तजवीज़ मरकज़ को भेज दी है। एनसीपी शरद पवार के लीडर सुरेश मोहात्रे ने खबरदार किया है कि अगर इफ्तिताह से पहले नाम का ऐलान ना हुआ तो एहतजाजी तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। हज़ारों नौजवान पहले ही 2000 से ज़ायद गाड़ियों के साथ रैलियों में शामिल हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतालबा पूरा ना हुआ तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। कई दिनों से ये मांग चल रही है, संघर्ष समिति भी झगड़ रही है, लड़ रही है, और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके बारे में संघर्ष कर रही है। हम सब यही चाहते हैं कि जो इस देश के नेता, लोक नेता जिसको बोला जाता है, स्वर्गीय देवा पाटिल साहब, उनका नाम इस एयरपोर्ट पे लगना चाहिए। इस सभी पार्टी के नेता की, और ख़ास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक ही नाम जिसका प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उद्घाटन से पहले, ओपनिंग से पहले वो नाम अनाउंस हो जाए और वो नाम लग जाए। देखो, नाम नहीं दिया जाएगा तो ये जो आंदोलन है, अभी तो फिलहाल हम लोग रैली निकाल रहे हैं। मैंने तो ये सोचा था कि अपन 4 व्हीलर गाड़ी का रैली निकालेंगे। शुरू में 200-500 गाड़ी का चल रहा था, 1000 गाड़ी का चल रहा था। अभी तो ऐसी स्थिति है कि 2000 के ऊपर गाड़ी की एंट्री हो गई। अभी एंट्री भी बंद किया है। महाराष्ट्र के थाने में ट्रैफिक निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर पंकज के मुताबिक इस सिस्टम का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान टकराव को कम करना और ट्रैफिक डिसिप्लिन को सख्ती से नाफिज करना है। पहले मरहले में 12 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि अगले 15 दिनों में इसे 13 से 14 अहम चौराहों तक बढ़ाया जाएगा। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, गलत सिमत में ना चलें और ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। में से जो ट्रैफिक पुलिस और आम जनता के बीच में जो क्लैशेस होते थे वो कम करने के लिए आईटीएमएस सिस्टम जनरेट की गई है। जिसमें से कल पूरा एक दिन में 900-950 चालान जनरेट हुए हैं। तो मैं लोगों से विनती करता हूँ, और मेरे आरएसपी के स्टूडेंट्स भी इसीलिए हमने रोड पे उतारे कि आप वायलेशंस कम करें। ये प्रसाद नहीं है कि कोई भी ले लो। आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कोई प्रकार का चालान आएगा नहीं, और कुछ भी ग्रीवेंस है तो हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क करें, हम वो ग्रीवेंस को रिड्रेसल में निकाल देंगे। जंक्शन पे आने के बाद या इस जंक्शन कोई भी रास्ते पे आप जा रहे हो तो प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। विनंती, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आप अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो व्हीकलर कंजेशन ऑलरेडी बहुत है, उसमें और बेशिस्त जो चलाते हैं उससे और बढ़ती है। तो कम से कम हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो थोड़ा सा जामिंग में कम आ सकती है। नासिक में ब्लैकआउट मुश्तरका अवामी एहतजाजी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों मजदूर, मुलाजमीन और अफसरान शरीक हुए। इस एहतजाज का मकसद अवामी शिकायत और बिजली से जुड़े मसाइल को उजागर करना था। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने भी मार्च में शिरकत की। जन आक्रोश मोर्चा नासिक में शिवसेना और उबटा की तरफ से निकला है। मनसे उसमें शामिल है। जो मनसे और उनकी मांग है वो सब जनता की मांग है। जनता हमें पूछ रही है कि नासिक की सब रास्ते खड्डे में क्यों है, नासिक की जनता कैसे ये करेगी। यहाँ जो देख रहे हैं आप, महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, कायदा सुव्यवस्था नहीं है, कोयता गैंग निकल रहे हैं सब जगह से। छोटे छोटे बच्चे स्कूल बैग में कोयता लेके जा रहे हैं। इनको कौन प्रवृत्त कर रहा है? ये यहाँ से कौन सी गैंग आ रही है और कौन? नासिक में सब पुलिस ऑफिसरों को हमारी मांग है कि यहाँ सब देखो और काम करो। भ्रष्टाचार मुक्त आणि भयमुक्त नेपाळसाठी आंदोलन झालं
आणि नेपाळ हे मूळ हिंदू राष्ट्र आहे. ते आता म्हणतात काय माओवादी वगैरे, पण मूळ हिंदू राष्ट्र कोणतं? जानकी म्हणजे सीतेचं हे मूळ स्थान आहे. तो हमारा ये कहना है कि तुम गुनेगारों को कब तक पीछे छुपाओगे? जब ये जनता जाग जाएगी, आज जो नेपाल में हुआ वही नासिक में और महाराष्ट्र में और देश में होने की आप राह देख रहे हो क्या? तो हमारी एक ही विनती है कि आप जल्द से जल्द उद्धव निमसे और उनके जो साथीदार है, जो खूनी लोग हैं, उनको जल्द से जल्द ड्रग्स, कोयतादारी, हर दिन मर्डर होते हैं, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा, कामगारों को कुछ मिलता नहीं, ऐसे बहुत समस्या के खिलाफ और शासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ ये मोर्चा निकाला है. फिल्म जॉली LLB 3 एक बार फिर तनाज़े में घिर गई है. मुंबई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट में भी इसकी रिलीज पर रोक लगाने की दरख्वास्त दायर की गई है. इल्ज़ाम है कि फिल्म के मनाज़िर और डायलॉग अदलिया की शाबिया को ख़राब करते हैं. वकीलों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज तौहीन आमने से. अदालत इस मामले पर जल्द समाअत करेगी. जालना में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अमन और अमान के बिगड़ते हालात पर तशवीश बढ़ गई है. इसी पस मंजर में मुस्लिम समाज का एक वफ्द SDPO आनंद कुलकर्णी से मिला और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया. वफ्द ने इल्ज़ाम लगाया कि समाज दुश्मन अनासिर खुले आम कानून को हाथ में लेकर अमन और सुकून को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के सामने भी हंगामा आराई करके हालात कशीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जालना में किस तरह से शांतता बहाल रहे उस ताल्लुक से आज साहब से मीटिंग हुई कि कुछ समाज कंटक लोग शासन और प्रशासन को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. उस ताल्लुक से हमने खुलासा पेश करे कि ये जिस तरीके से हरकतें हो रही है गलत हो रही है, लिहाजा इनको कंट्रोल किया जाए और शहर में शांतता अमन रहे. 2 समाजों में तेढ़ निर्माण करने के लिए कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारी समझ में आया, हमारे समाज के समझ में आया, समाज के जिम्मेदार लोग आए और साहब से अच्छी डिस्कस हुई. साहब ने आश्वासन दिया है कि जालना में ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह सब मिलजुल कर रहेंगे, अमन अमान के साथ रहेंगे. तकरीबन 350 साल कबल तामीर होने वाला तारीखी और मशहूर जंजीरा किला 2 अक्टूबर से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा. इसका बाज़ाब्ता ऐलान महकमा आसार कदीमा ने कर दिया है. राब्ता करने पर उन्होंने इस बारे में तफसीलात बताई. उन्होंने कहा कि हर साल अंदरून व बैरून मुल्क से 5 लाख से ज़ायद सियाह किला देखने आते हैं. इन सयाहों को जंजीरा किला देखने के काबिल बनाने के लिए किले की सफाई जंगी बुनियादों पर जारी है और ये तमाम काम 2 अक्टूबर तक मुकम्मल करके किले को खोल दिया जाएगा. नांदेड़ जिले के देगलूर तालुका में हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर कव्वाली का शानदार प्रोग्राम मुनक़िद हुआ. यह महफिल समाजी कारकुन मोहम्मद जाकिर और इनके रफ़ाक़ा की जानिब से देगलूर म्यूनसिपल कौंसिल के रूबरू मैदान में मुनक़िद की गई. हज़ारों अफराद ने इस महफिल में शिरकत की और रूप परवर कव्वालियों का लुत्फ़ उठाया. नई दिल्ली में CP राधाकृष्णन ने मुल्क के नायब सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया. इस मौके पर साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे, जो अपने इस्तीफे के बाद पहली बार किसी सरकारी तकरीब में शरीक हुए. लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर तनाज़ा खड़ा हो गया है. CRPF ने इन पर बार बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि राहुल गांधी अपनी गैर मुल्की सफ़र के दौरान ज़रूरी हिफाजती इक़दामात पर अमल नहीं करते, जिससे इनकी जान को खतरा लाहिक हो सकता है. इधर बीजेपी ने इस मामले पर राहुल गांधी को निशाना बनाया और बार बार गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस ने खत लिखने की टाइमिंग पर ही सवालिया निशान लगा दिया और इसे हुकूमत के इंतखाबी एजेंडे से जोड़ दिया.
हो रही है, सभी समाचार चैनलों में ये बात चल रही है कि राहुल गांधी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, और उन्हें विदेश जाना तो बहुत ज़्यादा पसंद भी है, अभी जब बाढ़ग्रस्त इलाके थे तो उनको छोड़कर वो विदेश में ही घूम रहे थे, तब वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए उसको तोड़ने का काम करते हैं, और इसको लेकर सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज ने चिंता भी जताई है। राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता है और एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सुरक्षा की चिंता और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी लोगों को चिंता है। पर यदि राहुल गांधी स्वयं ही बार बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं विदेश जाते वक्त, तो कुछ सवाल निर्माण होते हैं। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते? महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।